हेलो दोस्तों, होम क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, वंशागत और विविधता का सिद्धांत। ये है भाग 14वां। 13वें भाग में हमने देखा था कि क्रोमोसोम मैपिंग किसे कहते हैं और स्टर्टीवेंट ने क्रोमोसोम मैपिंग को कैसे दिया और उसकी इकाई को उन्होंने मॉर्गन माना। और जो आज का टॉपिक है, जो भाग 14वां है, वह है बहुजीनी वंशागत। बहुजीनी वंशागत एक आसान और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो परिभाषा क्या कहती है कि बहुजीनी वंशागत, बहु माने होता है बहुत सारे, और जीन का मतलब होता है जो लक्षणों को ले जाते हैं, गुणसूत्र पे स्थित होते हैं। और वंशागत क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी जो जीन जाते हैं लक्षण लेके, उसी को हम क्या कहते हैं, वंशागत। इंग्लिश में इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और इसको इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस कहते हैं। बहुजीनी वंशागत, हमको पता है कि जो जीन होते हैं वह कहाँ पे स्थित होते हैं, गुणसूत्र पे स्थित होते हैं। और गुणसूत्र क्या करते हैं, किसी भी मनुष्य के या किसी भी पौधे के लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ शब्द बहुजीनी शब्द का क्या मतलब होता है। बहुजीनी शब्द की एक परिभाषा है जिसको समझ लेते हैं तो ये शब्द क्लियर हो जाएगा। जब किसी एक विशेषक, एनसीईआरटी में शब्द लक्षण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है हिंदी में, विशेषक। जब एक विशेषक लक्षण को 2, 3 या 3 से अधिक जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है, इसको हम समझते हैं कि जब कोई भी लक्षण, ट्रेट किसके द्वारा, 3 या 3 से अधिक जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है, तो यह लक्षण क्या कहलाता है, बहुजीनी लक्षण, पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं इसको। और इसी लक्षण की वंशागत, यही ट्रेट्स जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार आगे जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागत। अभी तक हम पढ़े थे कि एक जीन जो होता है एक लक्षण को नियंत्रित करता है, लेकिन बहुजीनी वंशागत में हमने देखा कि एक लक्षण को 3 या 3 से अधिक जीन क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और वह अपना प्रभाव छोड़ते हैं उस लक्षण के ऊपर। यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं अगले पॉइंट में, मनुष्य की लंबाई, त्वचा का रंग और आँख का रंग। ये 3 एग्जाम्पल हैं, इसके साथ और भी एग्जाम्पल हैं जो किसके एग्जाम्पल हैं, बहुजीनी वंशागत के। जो पहला है मनुष्य की लंबाई। आपको पता है कि मनुष्य की जो लंबाई होती है वह 6 फीट भी होती है, उससे भी अधिक होती है, 5.5, 5 और 4 तक भी होते हैं, उससे कम भी होते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले जब जीन देखे गए तो लगभग 400 से भी अधिक जीन क्या होते हैं, इस लंबाई को नियंत्रित करते हैं मनुष्य के अंदर। अगला है त्वचा का रंग। त्वचा का रंग, स्किन का कलर, कोई इंसान गोरा दिखेगा, कोई सांवला, कोई गेहुआ कलर का, सबका अलग अलग क्या होता है, स्किन का कलर होता है। अगले पॉइंट में देखते हैं, वैज्ञानिकों ने देखा कि त्वचा का रंग 3 जीनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वो जीन कौन कौन से हैं, ये देखा गया कि जिसमें ए और बी, कैपिटल ए, बी और कैपिटल सी, ये क्या होते हैं, प्रभावी जीन होते हैं, ये 3 जीन होते हैं। जबकि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या हैं, अप्रभावी जीन, रिसेसिव जीन हैं। और ये कैपिटल वाले क्या हैं, डोमिनेंट जीन हैं। तो ये देखा गया कि जब किसी मनुष्य में, ये अब क्या होता है, जीन जब किसी मनुष्य में देखा गया कि जिस मनुष्य में सभी जीन क्या हों, कैपिटल हों, सभी डोमिनेंट हों, जब सभी जीन क्या हैं, डोमिनेंट, प्रभावी पाए जाते हैं, तो उसकी त्वचा का रंग गहरे रंग का होता है। वह मनुष्य क्या होगा, उसका जो त्वचा का स्किन होगा वो डार्क कलर होगा। जैसे वेस्ट इंडीज़ में क्या होता है, गहरे डार्क कलर की त्वचा पाई जाती है, तो उसमें ये माना गया कि उनके पास क्या है, सभी जीन क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। अगले पॉइंट में देखते हैं, जिसमें सभी जीन अप्रभावी होते हैं। ऐसे लोग जिनके सभी जीन क्या हों, रेसेसिव हों, जिसमें सभी जीन स्मॉल लेटर में पाए जाते हैं, उनका रंग हल्का होता है। जो गोरी स्किन के होते हैं लोग, जैसे रूस अमेरिका के, तो वो उनका जो कलर होता है उसमें ये जीन क्या होते हैं, रेसेसिव होते हैं, अप्रभावी होते हैं, जिनके कारण उनकी स्किन का रंग क्या होता है, हल्का होता है। यदि किसी मनुष्य में एक क्या है, कैपिटल में है, फिर दूसरा एलील क्या है, स्मॉल में, फिर अगला जीन क्या है, कैपिटल में, फिर स्मॉल में, कैपिटल में, फिर स्मॉल में, इस तरीके का अगर
क्या पाए जाते हैं, एलील पाए जाते हैं, तो उसके त्वचा का रंग क्या होता है, मध्यवर्गीय, वह सांवले और सफ़ेद रंग के बीच का होता है, गेहूं कलर का। अब बात करते हैं अगले पॉइंट में, जिसमें जितने प्रभावी जीन होंगे उसमें मेलानिन का निर्माण अधिक होगा। अब यहाँ शब्द मेलानिन होता है। मेलानिन क्या होता है, वो पिगमेंट है, कलर है जो मनुष्य के त्वचा में पाया जाता है, जिससे उसकी डार्कनेस या कलर क्या होता है, प्रदर्शित होता है। तो जिसके शब्द क्या है, जिसमें जितने प्रभावी जीन होंगे, जिसमें जीन जितने ही प्रभावी होंगे, यानी जितने ही कैपिटल लेटर में होंगे, उनके त्वचा में उस मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन क्या होता है, अधिक होता है। और हल्के रंग के मनुष्य में मेलानिन का निर्माण क्या होता है, कम होता है। हल्के रंग जिनकी त्वचा क्या होती है, लाइट कलर की होती है, उस मनुष्य में क्या होते हैं, मेलानिन का निर्माण कम होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। यह जीन गुणसूत्र के अलग अलग लोकस पे स्थित होते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक गुणसूत्र लेते हैं, ये क्या है, एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में क्या होते हैं, यदि ये ए यहाँ पे पाया जा रहा है, बी यहाँ पे पाया जा रहा है, सी यहाँ पे पाया जा रहा है, तो ये जो जीन जहाँ पे पाए जाते हैं उन स्थानों को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। तो ए बी सी क्या है, वह स्थान है जहाँ पे वो जीन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, बहुजीनी वंशागत में जीनों का प्रकट होना वातावरणीय दशाओं पर भी निर्भर करता है। बहुजीनी वंशागत में कोई भी लक्षण प्रभावित होने से पहले यह भी निर्भर करता है कि उस जीव, उस ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ वातावरण कैसा है। यदि कोई इंसान को बहुत अच्छा पोषण, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसकी हाइट और तेज़ी से ग्रो करेगी, क्योंकि वो जीन और अच्छे से अपने लक्षण को प्रकट करेंगे। यदि कोई बहुत टफ कंडीशन में लगातार धूप में काम कर रहा है, तो उसकी त्वचा में क्या होता है, मेलानिन का फॉर्मेशन और अधिक होता है। यानी बहुजीनी वंशागत के जो लक्षण होते हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर के जो वातावरण के कारक होते हैं, वो भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बहुजीनी वंशागत पौधों में भी पाया जाता है। जो बहुजीनी वंशागत होते हैं, वह लक्षण किसमें, पौधों में भी प्रदर्शित होते हैं। जैसे फूल का रंग, पौधे की लंबाई और बीज का रंग, यह कई चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, बहुजीनी वंशागत प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार थोड़ा सा और समझते हैं इस परिभाषा को। जब किसी एक विशेषज्ञ एक लक्षण को 3 या 3 से अधिक जीनों के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित किया जाता है, तो उस लक्षण को हम क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागत कहते हैं। और जो वह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागत। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।